वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम बात करेंगे कि कहते हैं एक बड़ी फ़नी चीज़ जो एंजाइटी है। फ़नी तो है बट वो जो है ना इरिटेटिंग और खौफनाक बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और अब ये कह लो कि वो इस एंजाइटी पीरियड को और मज़ीद जो है ना अज़ियतनाक बना देती है। आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, हल्के फुल्के से, कोई स्टोमिक का इशू है, इवन के मुझे तो अभी तक याद है, मैंने वो दांत में वो कहते हैं फनी स्टोरी है। मेरे दांत में इधर मेरी जो बड़ी दाढ़ है ना यहाँ पर, वो चला गया अमरूद का दाना। तो बड़ा मसला पड़ गया, वो निकले ही ना। मैं एंजाइटी का मरीज़, ये पता नहीं क्या है। वो मैंने गूगल करना शुरू कर दिया। मैं कहा अगर ये रह जाए तो फिर क्या हो जाता है। अच्छा, उधर यहाँ तक लिखा हुआ था कि अंदर पौधा तक उगना शुरू हो जाता है। लिटरली गूगल में ये भी लिखा हुआ था। तो उस टाइम के लिए तो मेरा इतनी खौफनाक, जब तक वो निकला नहीं ना तो जान में जो है ना वो जान नहीं थी आई। तो बड़ा बुरा हाल। इसी तरह ना कैसा कुछ भी इशू समझ में आता है, आपकी हर चीज़ बढ़ चढ़ के हम जब गूगल करते हैं वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। सब समझ में आता है, ठीक है। आपको हाइपोकॉन्ड्रिया हो सकता है कि यार आप अपनी हेल्थ से बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्थ में हमारी समटाइम्स हमें हो रहा होता है कुछ, हमें कोई यहाँ पे पेन है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर गैस चली गई, यहाँ पे चली गई, नीचे मतलब कहीं पे भी चली गई, हमें वो होता है और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जिस पहलू की आज बात करनी है वो ये है कि आपको कुछ भी ना हो और फिर भी आप खौफ से कांप रहे हो। सुपरस्टिशन होना या सुपरस्टिशियस हो जाना, ठीक है, ये ऐसी एक टर्म है कि जिसके अंदर आपको, जिस तरह वो नहीं कहते वो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अब कुछ बुरा होगा। अच्छा, ये चीज़ इतनी पीक पे आपकी जाएगी एंजाइटी में, मतलब ये चीज़ आपको, ये मैं सिर्फ बताना इसलिए है कि ज़रूरी नहीं है आपके साथ कोई इश्यूज़ ही हों तो आपको ये डराए। ये इतनी कमीनी चीज़ है कि बगैर किसी इशू के आपको डराई जाएगी, क्योंकि इसका काम सिर्फ डराना है, ठीक है। लाइक मैं दो तीन, चलो वो जिनसे मतलब जो शेयर करते हैं अपनी कंडीशन, वो मतलब किसी का करीबी की डेथ हो गई दोस्त की, ठीक है। तो अब वो जो हरकतें वो जो उनकी दोस्त ने डेथ से पहले मतलब की थी, कोई पर्टिकुलर ड्रिंक पी ली है या मतलब कोई इस तरह पर्टिकुलर जगह पे गई है, अगर आप उस जगह पे चले जाओ या उस ड्रिंक को पीने लगो, आपको को बस मैं भी क्या बस देखा जी, उसके साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे अंकल थे, उनको वो कहते हैं इसी तरह डेथ से पहले ना वो उस टाइम स्टोमिक इशू, भूख लगना काम हो गई थी इस डेथ। तो अब मुझे जब जैसे ही है ऐसी कोई सिम्टम्स आता है मुझे, तो बस वो भी इस तरह चले गए थे, मैं भी इस तरह चले जाऊँ। फिर इस तरह ही पिछले दिनों में किसी भाई ने वो इस तरह शेयर किया कि मुझे लगता है मैंने गोश्त खाया ना, मुझे बीपी का मसला हो जाना है। मतलब गोश्त का बीपी यकदम बस बैठे बैठे मुझे इतना डर लग रहा है कि मैंने बस गोश्त खाना है तो इस तरह हो जाए। इस तरह मेरा दोस्त था, वो कहते हैं उसकी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो अच्छा, वो उसके साथ एक दिन एम ही बैठ के मैंने मतलब जो है ना रेड बुल पी थी। अब वो दिन है, आज का दिन है, आज तक मैंने रेड बुल नहीं पी। बस मैंने भी रेड बुल भी, मुझे भी इस तरह ही होना है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये इतना डराती है कि हर चीज़ से हमारी जो है ना वो ज़िंदगी की ये जुड़ जाती है बिला वजह, ठीक है। बचपन में अब वो कोई मेरे भाई उन्होंने कहा जी बचपन में एम ही बस वो जी किसी ने हाथ देखा, उसने कहा इतनी उम्र में तूने मर जाना, चलो बस पूरी ज़िंदगी नहीं कभी याद रहा होगा। अब है अगर कुछ भी नहीं होता, कुछ होना भी क्या था। वो इस तरह में बड़े कहते हैं मशहूर एक साईं बंदा था। तो उसके साथ भी इस तरह इशू था।
उसने कहा कि कहते हैं 7 साल की उम्र में तूने ना 11 साल की उम्र में तूने मर जाना। वो 11 साल की उम्र में जाके लेट जाते थे एक साइड पे, बस मैं मरने लगूँगा। मैंने आज तक नहीं मरा। 11 का हो गया, 22 का हो गया, 34 का हो गया, बस 60 साल के। क्योंकि ना ये अब ये खैर वो एम ही कहानी मार देता है कोई बंदा तो जहनों में रह जाती है। पर अगेन आप एंग्शियस होते हैं तो आपके अंदर वो खौफ बैठते जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इशू ही हो तो ये आपको डराएगी एंजाइटी बिला वजह। आपको लगेगा कहते हैं आपको कई लोगों का इस तरह का मसला है, हेलुसिनेशन जाहिर है खौफ से कि अच्छा बस इधर कोई साया गया, इधर कोई साया गया, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मैं उस ज़माने में बड़ा मानता था, मुझे लगता था मुझे इर्द गिर्द मेरे जिन भी फिरते हैं, मैं इतना डरता था। हालांकि पूरी ज़िंदगी नहीं कभी मिले, कब्रिस्तानों में फिरता रहा, मुझे तो नहीं आज तक कोई जिन मिला था। बट आप सुपरस्टिशन हो जाते हैं, आप सुपरस्टिशियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब इस तरह हुआ है तो इस तरह हो जाना है, इस तरह हुआ है इस तरह हो जाना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ना आपका अपना दिमाग कर रहा होता है। तो 2 लोग जो भी सुन रहे हैं, फर्स्ट वो लोग अगर तो आप मेडिसिन के अंदर हैं, ठीक है, मेडिसिन ले रहे हैं और अभी मतलब अर्लियर डेज चल रहे हैं, ठीक है, तो हैंग ऑन। आपको कोई ऐसी चीज़ें डराती हैं ना, ठीक है, कि यहाँ पर नहीं जाना, ना जाएं बेशक। आपको थोड़ा सा टाइम गुजारना है, आपकी एंजाइटी जैसे जैसे नॉर्मल होती जाएगी ये खुद बहुत ठीक होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो अगेन मेरा अपना मानना है कि 8 से 10 वीक के अंदर अंदर इंसान आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस पीरियड के अंदर हैं तो हैंग ऑन, ये ख़त्म हो जाएगी चीज़, ये खौफ एंशियसनेस आपका जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। और वो लोग जो कहते हैं मेडिसिन नहीं ले रहे और उनके साथ ये वाले मसाइल रहते हैं कि मतलब इस तरह हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, मैंने इस तरह कर लिया, इस तरह कर लिया, वो चीज़ लाजमी करें। ठीक है, क्योंकि हमें अपने दिमाग को इस चीज़ पे ट्रेन करना है। सो व्हाट, जब तक आप अपनी ज़िंदगी को लेके इतने, देखिए पुराने ज़मानों में लोग जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में फिरते थे। आप कभी नोट करेंगे कि कहते हैं यार हम ये जो करते हैं हाइकिंग वगैरह कर रहे होते हैं लोग, पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, यार को डर नहीं लगता। उनका दिमाग का एक ऐसा मोड ऑन हुआ होता है कि मैंने ऊपर जाना है, मैंने ये करना है, मैं इस तरह कर रहा हूँ। उनको उस चीज़ के अंदर खौफ नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ही हम समटाइम्स घर के अंदर रहते हैं ना, अब 2-3 हफ्ते सिर्फ एक कमरे के अंदर बैठ जाएं अपने घर के अंदर, आप होमसिक हो जाएंगे। आपको दुनिया इतनी खौफनाक लगेगी कि यार बाहर की दुनिया बड़ी खौफनाक है, बाहर ये है फलाना। उसके अल्टरनेट जो लोग बाहर फिरते टुरते रहते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें नहीं होती। जिस तरह मुझे ट्रैवलिंग से बड़ा डर लग रहा था, मैं फिर सोचा था यार हर वक्त मेरे भाई सारे घर वाले ट्रैवलिंग करते रहते हैं, वो बल्कि मेरे भाई वगैरह घर नहीं रह सकते, उनको कहते हैं कोफ्त होती है। मैं घर क्यों रहना है, मैं बाहर नहीं रह सकता था, क्योंकि हम होमसिक हो जाते हैं समटाइम्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही हमारे जो ना दिमाग का पैटर्न भी इसी तरह का ही है। वो डर डर के हम, क्योंकि उनको फेस नहीं कर रहे अपने उन जो है ना जो चीज़ें हमें डरा रही हैं, तो उनको हम फेस नहीं कर रहे, वो और ज़्यादा पलती जा रही हैं। ठीक है, तो उनको हमने फेस करना है और सिर्फ ज़हन में यही रखना है, सो व्हाट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कुछ हो जाएगा, मर जाओगे, सो व्हाट, जिंदा रह के क्या किए। ठीक है, बड़ी मीनिंगलेस सी लाइफ है ये, इसके साथ कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट डालने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। सिर्फ इंजॉय करो, जितनी देर तक सांस चल रही है भरपूर तरीके से जियो। हम बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह ज़रूर लेना चाहिए, इसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, पर ये नहीं कि मतलब हम तो ऐसे जैसे लेंज की तरह बस नहीं कि हाथ से चली ना जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। और इस एंशियसनेस के अंदर की कोई बस कहीं खो ना जाए ये मेरी चीज़, ये हमने इसको इतना खौफनाक बना लिया है कि ये इसको ज़िंदगी कह नहीं सकते हम। इसलिए भरपूर जिए, कुछ नहीं होता,
है जब तक तब तक डांस कर लो, तब तक खुशी मना लो, हंस खेल लो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।